दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हिंदी की बसंत के पाठ एक बस की यात्रा को लेकर के हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित बस की यात्रा का ये पाठ बड़ा ही रोचक है। इसके एक पार्ट को हम पहले वाचित कर चुके हैं, उसका अर्थ भाव विश्लेषण बता चुके हैं। अब ये अगला पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेखक अपने 4 मित्रों के साथ में बस यात्रा कर रहे हैं। बस की स्थिति बहुत जर्जर है। बस को वो कई संदर्भों से जोड़ते हैं, सवनीय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ते हैं, बस को एक मानवीकरण के रूप में बहुत वृद्ध अवस्था में, बहुत जर्जर अवस्था में स्थापित करते हैं। तो अब आगे की बात इस तरह से है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि बस में कुछ दिक्कत थी। जो हिस्सेदार था कंपनी का बस का, उसने कुछ ठीक किया और उसके बाद बस चल पड़ी, लेकिन धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जैसे कि रात का अंधेरा होता है तो वृद्ध को दिखाई कम देने लगता है, या उम्र बढ़ती है तो वृद्ध जैसे व्यक्ति होता है तो उसकी आँख की ज्योति कमज़ोर होने लगती है। तो ऐसे ही इस बस की भी धीरे धीरे जो रोशनी थी, जो प्रकाश था, लाइट थी, वो कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, एक तरह से जैसे कि धीरे धीरे रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी कि जैसे वृद्ध लोग करते हैं कि दूसरे को पहले सहारा देते, खुद साइड में खड़े हो जाएं और जब वो निकल जाए तब वो निकले। तो ऐसी बस की स्थिति थी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि पंचर हो गया, फट गया जो भी था। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी कि हम लोग तो चलो अनजान थे, उसकी स्थिति को पता नहीं है, लेकिन ये महाशय जो इस कंपनी के हिस्सेदार हैं, ये तो जानते थे टायर ऐसे हैं, कभी फट सकते हैं, टूट सकते हैं, और फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये इसी बस से यात्रा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि जीवन के प्रति कोई लगाव उसमें नहीं दिखाई दे रहा, मृत्यु से डर नहीं है उसको। तो ऐसे क्रांतिकारी, ऐसी बलिदानी भावना रखने वाले साहसी व्यक्ति को तो किसी आंदोलन में होना चाहिए, किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। वो इस बस में बैठकर क्या कर रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते हुए महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अर्थात जब इसको पता है कि टायर डैमेज है, घिसा हुआ है, तो टायर बदल देना चाहिए। मृत्यु के कगार में जाने से अच्छा तो बेहतर था। और लेखक कल्पना कर रहा है कि यदि हम मान लो मर जाएं तो स्वर्ग में देवता लोग बाहें पसारे खड़े होंगे और ख़ासतौर से इस व्यक्ति का जो हिस्सेदार है इसका स्वागत करेंगे। देखो, टायर इसके लिए बदलना कठिन था, लेकिन प्राण देना बहुत आसान था, तो ये मर गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी कि और टायर था लेकिन घिसा हुआ था, वही लगा दिया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी कि हम सोच रहे थे इतने समय तक पन्ना पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे जबलपुर तो ट्रेन मिल जाएगी। तो कह रहे हैं कि वक्त की तो बात छोड़ दो, पहुंच जाएं यही बड़ी उम्मीद थी, बल्कि अब तो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि है कि ऐसी स्थिति में जैसे बस चल रही है, शायद कहीं पहुंचेगी ही नहीं, बस ऐसे ही रेंगती रहेगी धीरे धीरे धीरे। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है
इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक ने एक तरह से सब्र कर लिया कि भाई जैसे बस चलेगी वैसी चलनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस की अपनी गति है, ये डैमेज है, और चुपचाप से बैठ गए, जो भी होगा देखा जाएगा। और इस पृथ्वी पर रहेंगे या ऊपरी मंजिल तक पहुंचेंगे, ये जो तय है, जो लिख रखा है, उस हिसाब से, इसलिए इत्मीनान से बैठ जाइए। जब घर पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं, चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि सफ़र को हंसी मजाक में काटा जाए, इसलिए हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। यहाँ एक तरह से लेखक ज़िंदगी का हवाला दे रहे हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, कठिनाई, परेशानियाँ, समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए उसके प्रति भी चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको हंसी मजाक में, मस्ती में, उल्लास के साथ व्यतीत करना चाहिए, ताकि आपका दिन, आपका जीवन बेहतर तरीके से गुजर सके, और जो होना है वो होकर रहेगा। आप परिश्रम करते रहें, प्रयास करते रहें, यही मूलतः लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। अगले पार्ट में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के बात करेंगे।